Hello everyone, and today I am going to discuss about the muscular tissue. In the previous lecture, we have discussed about the थ्री कैटेगरीज ऑफ टिश्यू. हमने पहले के जो और लेक्चर्स थे उनमें हमने टिश्यू का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था और एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू कंप्लीट कर लिया था. आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस टिश्यू चैप्टर का जो है मस्कुलर टिश्यू. ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू मीन्स यहाँ पर आपका वर्ड आ गया, इस वर्ड में इसका मीनिंग छुपा हुआ है मसल्स. इट इज रिलेटेड टू मसल्स. यहाँ पर वर्ड आ गया आपका मसल्स वर्ड आ गया. अब हमें पता है मसल्स का काम क्या होता है. जितने भी हमारे बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, ऑल द बॉडी मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन, ऑल द लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स इन अवर बॉडी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस मस्कुलर टिश्यू. जितने भी मूवमेंट और लोकोमोशन हो रहा है हमारी बॉडी में, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, तो हमारी बॉडी में जितना भी मूवमेंट और लोकोमोशन हो रहा है वो मस्कुलर टिश्यू के प्रेजेंस की वजह से हो रहा है. ठीक है, अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस मूवमेंट एंड लोकोमोशन. तो वन बेसिक डिफरेंस इज देयर. मूवमेंट जस्ट हाथ पैर मूव करना, ठीक है, प्लेस चेंज नहीं करना. बट लोकोमोशन मीन्स चेंज द प्लेस, यहाँ से वहाँ तक मूव करना. दिस इज नोन एज अ लोकोमोशन. तो मूवमेंट और लोकोमोशन में वन डिफरेंस यही है कि मूवमेंट में सिर्फ आपको बॉडी के पार्ट्स मूव करना है, बाकी आपका लोकोमोशन मीन्स आपको पूरा प्लेस चेंज करनी है, अपनी वन प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाना है. तो ये डिफरेंस है. तो मूवमेंट और लोकोमोशन में मेन फंक्शन किसका है? मस्कुलर टिश्यू का है. फर्स्ट ये हो गया इसका. नेक्स्ट थिंग आती है आपकी एंड रिलैक्सेशन. हमारी बॉडी में जितने भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहे हैं वो आपके मस्कुलर टिश्यू की प्रेजेंस की वजह से हो रहे हैं. और एक चीज़ और, जो मस्कुलर टिश्यू है इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस टिश्यू. जो हमने पहले पढ़ा था नर्वस टिश्यू, एंटी स्टैंड्स फॉर नर्वस टिश्यू. तो मस्कुलर टिश्यू इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस टिश्यू. अब किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हो रहा है हमारी बॉडी पार्ट्स में, बॉडी की मसल्स में और जो ऑर्गन्स उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? मस्कुलर टिश्यू की वजह से हो रहा है. ठीक है, अब वो किस तरह से होगा? ब्रेन किस तरह से, अब ये इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू के अंडर कंट्रोल में है. अब किस तरह से वो मैसेज उसको देगा और वो कैसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा. तो थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं कि कैसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था नर्वस टिश्यू के बारे में. तो इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है नर्वस टिश्यू का. ये न्यूक्लियस है. ये दो टर्म आते हैं यहाँ पर. एक होता है आपका स्नैप्स होता है और एक होता है आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है? स्नैप्स क्या होता है? स्नैप्स इज द गैप बिटवीन और द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स. जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में मैसेज अगर पास हो रहा है तो वो किसके थ्रू होगा? आपके स्नैप्स के थ्रू होगा. अब न्यूरॉन से अगर मसल में मैसेज आ रहा है, मसल को वर्क करना है तो वो किसके थ्रू होगा? आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. तो स्नैप्स लाइज बिटवीन टू न्यूरॉन्स. न्यूरॉन से न्यूरॉन्स में जो मैसेज कन्वे हो रहा है, इंपल्स पास हो रही है, वो किसके थ्रू हो रही है? स्नैप्स के थ्रू हो रही है. और जो ब्रेन या फिर न्यूरॉन से आपका मसल्स में जो मैसेज जा रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर इस तरह से डेंड्राइड है यहाँ पर, या नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चर है. यहाँ से मैसेज आया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आई. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि यहाँ जो ये डेंड्राइड जो इम्पल्स रिसीव कर रहा है, मैसेज रिसीव कर रहा है, वो किस फॉर्म में हो रहा है? आपका यहाँ अंदर किस फॉर्म में पास हो रहा है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में पास हो रहा है. फिर यहाँ पर वो इस तरह से पास होगा और यहाँ पर इसके क्या है? नर्व एंडिंग है आपके. यहाँ क्या होता है? आपका सिनेप्टिक नोब प्रेजेंट है. सिनेप्टिक नोब में क्या है? सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट है. ये आपके सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट है. ठीक है, इन सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या भरा होगा? न्यूरोट्रांसमीटर. एंटीज स्टैंड्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर भरा होगा. ये जब जैसे ही आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स पास होगा यहाँ पर और जैसे ही मैसेज मिलेगा तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो जाएगा. उसके बाद क्या होगा? ये केमिकल मैसेज फर्दर आपका यहाँ पर, ये आपकी मसल एंड प्लेट है. सपोज ये आपकी मसल एंड प्लेट है. यहाँ आपकी मसल एंड प्लेट है. इस मसल एंड प्लेट पे क्या होगा? कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे. यहाँ कुछ आपके इस तरह से रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे. रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं. यहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं. अब जनरली हम अगर बात करें
नॉर्मली जब कोई मैसेज नहीं आया है, जब वहाँ से ब्रेन से कोई मैसेज नहीं आया है, तो हमारी मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, वो किस तरह से रहती है? वो हमारी मेम्ब्रेन जो होती है पोलराइज्ड होती है, इस तरह से। नॉर्मली क्या होगा, ये जो हमारी मेम्ब्रेन है उसमें क्या होगा, नॉर्मली जब कोई मैसेज इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं आई है, मींस एट रेस्टिंग की बात करें, एट रेस्टिंग में क्या होता है, इसमें यहाँ जो बाहर है वहाँ सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो मेम्ब्रेन के बाहर वाला जो पोर्शन है वहाँ पर सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, और अंदर क्या होता है, पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। नॉर्मली क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन है वो सोडियम और पोटेशियम को पास नहीं होने देगी, थोड़ा बहुत पास होगा, लेकिन ये नहीं है कि पूरी तरह से वो पास हो जाए। हालांकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो मे बी यहाँ पर पास हो सकता है, लेकिन ये जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इट विल नॉट अलाउ द आयंस टू गो आउटसाइड और इनसाइड। ठीक है, अब जैसे क्या होगा, रिसेप्टर यहाँ आके बाइंड होगा, इलेक्ट्रिकल मैसेज आया, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, यहाँ पर आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो आपके रिसेप्टर में आके बाइंड हो गए। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड होंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपकी जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन, जैसे आपका यहाँ बना लेते हैं मेम्ब्रेन इस तरह से, यहाँ पर रिसेप्टर्स है, ये रिसेप्टर्स है, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स आके बाइंड हो गए। जैसे यहाँ पर आके ये बाइंड हुए न्यूरोट्रांसमीटर, तो क्या होगा, इसकी जो आपकी परमेबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी। किस तरह से, यहाँ पर सोडियम आइंस अंदर आना शुरू हो जाएंगे, सोडियम आइंस, और पोटेशियम आइंस जो है वो बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। जैसे आपका जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर से वो रिसेप्टर पे आके बाइंड होगा तो इसकी परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी। पहले क्या थी, रेस्टिंग में क्या होती, पोलराइज्ड थी मेम्ब्रेन। ठीक है, अब क्या होगा कि जो आयंस है वो सोडियम आयंस अंदर आने लगेंगे, पोटेशियम आयंस बाहर जाने लगेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी, मींस क्या होगा, यहाँ पर डीपोलराइजेशन होगा। ये वर्ड जो आपका है डीपोलराइजेशन, आपको कई जगह आपको यूज होगा, इसलिए पता होना चाहिए कि डीपोलराइजेशन और पोलराइजेशन क्या होता है। तो क्या होगा यहाँ पे, डीपोलराइजेशन। ठीक है, जैसे पोटेशियम आयन बाहर जाने लगेंगे, सोडियम आयंस अंदर जाने लगेंगे। अब क्या होता है, इस मेम्ब्रेन में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं। अब ये क्या है, मसल है, तो मसल के अंदर का जो आपका साइटोप्लाज्म वो क्या है, सार्कोप्लाज्म, इसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म। मसल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है इट इज नोन एज अ सार्कोप्लाज्म। ठीक है, अब इसके अंदर जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, आपका कैल्शियम आयंस स्टोर रहेंगे। यहाँ क्या होगा, आपके कैल्शियम आयंस स्टोर रहेंगे। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स ने रिसेप्टर से आके बाइंड किया, फिर क्या होगा, सोडियम आयंस अंदर आने लगे। सोडियम आयंस जैसे ही अंदर आने लगेंगे तो क्या होगा, ये जो आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ से आपका कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, आपका कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएगा। ये कैल्शियम आयन रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद में क्या करेगा, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा। ये क्या करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद में अपना एक्शन शो करने के बाद ये वापस से क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, वापस से इसकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी और ये रिलैक्स हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका नर्वस सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम आपके मसल्स को, मस्कुलर सिस्टम को, मस्कुलर टिश्यू को कंट्रोल करता है। जो नर्वस टिश्यू है आपका वो इस नर्वस टिश्यू में आपके जो न्यूरॉन्स है, नर्व फाइबर्स हैं, वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करते हैं और मस्कुलर टिश्यू इस तरह से आप फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। बाकी मूवमेंट और लोकोमोशन हम जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें पढ़ेंगे, बोन्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में, वहां आपका क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट थिंग आती है इसमें टाइप्स ऑफ मसल्स या फिर मस्कुलर टिश्यू। टाइप्स ऑफ मसल्स बोल सकते हैं या फिर मस्कुलर टिश्यू।
मस्कुलर टिश्यू। तो बेसिकली 3 टाइप्स के आपके मसल्स होती हैं। स्केलेटल मसल्स, अगर ऑल ओवर इसको डिवाइड करें तो 2 टाइप्स की होती है। पहले इसको ऑल ओवर डिवाइड कर लेते हैं। इसमें वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री 2 टाइप्स में डिवाइड है, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री 2 टाइप्स में डिवाइड है। वॉलेंट्री मीन्स जिसमें हमारी विल हो, जो ऐसी मसल्स जो हमारी इच्छा से वर्क कर रही हो, और इनवॉलेंट्री मीन्स जो हमारी इच्छा से वर्क नहीं कर रही, वो अपने आप ही वर्क कर रही। हमारी बॉडी में कई सारी मसल्स हैं, मस्कुलर टिश्यू हैं जो अपने आप ही वर्क करती है, वहाँ हमारी विल की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसी मसल्स भी होती हैं जहाँ हमारी विल की जरूरत है, हम खुद अपने आप हम जब चाहेंगे तभी वो मसल्स वर्क करेंगे। जैसे कि आपकी लिम्स हैं, स्केलेटल मसल्स जितनी भी होती हैं ऑलमोस्ट वो आपकी कौन सी होती है, वॉलेंट्री होती है। तो इसमें आपका वॉलेंट्री में आपके आ जाएंगी स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स। तो ये कैसे वर्क करती हैं? दीस वर्क बाय विल, मतलब हमारी इच्छा से वर्क करेंगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री क्या होती है? ऐसी मसल्स जो कि हमारी इच्छा की बिना नहीं, वो अपने आप ही वर्क करती हैं। तो ये कहाँ होंगी आपकी? इसको हम विसरल मसल्स, विसरल या फिर स्मूथ मसल, विसरल या फिर स्मूथ मसल्स। एक तो होगी आपकी विसरल या फिर स्मूथ मसल्स, दूसरी होती हैं आपकी इसमें कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स। ठीक है। तो ये तीनों हमें डिटेल में पढ़ना है आपकी। तो कौन कौन सी हो गई इसमें? बेसिकली आपकी स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स। ठीक है। दूसरी हो गई आपकी इसमें विसरल, विसरल बोल सकते हैं, या फिर स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। थर्ड है आपकी इसमें कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स। ठीक है। अब वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम मसल का एक जनरल मसल का स्ट्रक्चर, मसल फाइबर का, मसल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहली आपकी इसमें है स्केलेटल मसल। फर्स्ट आपकी है स्केलेटल मसल। अब नाम, व्हाई दिस मसल इज नोन एज अ स्केलेटल मसल? दिस मसल इज नोन एज अ स्केलेटल मसल बिकॉज इट हेल्प्स इन द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। जो स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए ये मसल्स हेल्प करती हैं। ठीक है। स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड है ये मसल, इसलिए क्या बोला गया है? स्केलेटल मसल्स। अब हमें पता है स्केलेटल सिस्टम जो होता है आपका, स्केलेटल जो होता है वो हमारी विल से वर्क करता है। मीन्स इसकी जो मसल्स हैं, जो टिश्यू यहाँ प्रेजेंट है, वो क्या होगा आपका? वॉलेंट्री। फर्स्ट थिंग क्या हो गई इसमें? वॉलेंट्री। ठीक है। ये जो आपकी मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, ये क्या होती है? वॉलेंट्री। मीन्स अपने विल, अपने खुद के कॉन्शियस से ये वर्क करेंगी, पहली चीज। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी सिलेंड्रिकल शेप होती हैं, इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल। और इसमें क्या होते हैं? बैंड्स होते हैं, स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। स्ट्रिएशंस क्या होते हैं? धारियां। स्ट्रिएशंस क्या होते हैं? स्ट्रिप्स बोल सकते हैं इसको हम, स्ट्रिप्स। धारियां जो होती हैं वो धारियां से प्रेजेंट होती है, इस तरह से स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं। इसमें लाइट और डार्क बैंड के स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या हो गई? स्ट्रिएटेड मसल हो गई। ठीक है। या फिर स्ट्रिप्ड मसल्स बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें इस तरह की धारियां या फिर इसमें स्ट्रैप्स, बैंड्स इसमें प्रेजेंट है। और वॉलेंट्री होती है, सिलेंड्रिकल शेप है, इस तरह का शेप रहेगा इसका। मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब इसमें कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, एक न्यूक्लियस नहीं है, एक सेल में कई सारे न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है। दूसरा ये है आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। नाउ अनब्रांच, इसमें ब्रांचिंग नहीं है, सिंगल सिंगल इस तरह से प्रेजेंट होंगी, इसमें फर्दर ब्रांचेस नहीं निकलेंगी। और फंक्शन क्या हो गया इसका? स्केलेटल सिस्टम में, स्केलेटल सिस्टम में जो भी वर्क हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है? स्केलेटल मसल्स की हेल्प से हो रहा है। तो स्ट्रेटेड होती हैं ये, वॉलेंट्री होती हैं, सिलेंड्रिकल, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच्ड। ये आपकी स्केलेटल मसल्स हो। नेक्स्ट आती है आपकी स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स या फिर इसको हम बोल सकते हैं विसरल, स्मूथ मसल या फिर विसरल मसल। ठीक है। विसरल क्या हो गया? विसरल मीन्स आपके जो बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स हैं,
ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है, वाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, वहां पे जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी स्मूथ मसल्स होती है। हमें पता है हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं दे आर नॉट इन अवर कंट्रोल। ऐसा नहीं है किडनी है आपकी या फिर एलिमेंट्री कैनाल है या और भी आपके लंग्स हैं, ये हमारे विल में वर्क नहीं कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं तो वर्क कर रहे हैं। दे आर अंडर देयर ओन कंट्रोल, ठीक है, ये अपने आप ही वर्क कर रहे हैं। सो दे आर, ये जो इसमें जो मसल्स प्रेजेंट होती है, फर्स्ट थिंग वो क्या है, आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स है। These muscles are smooth muscles or visceral muscles are involuntary muscles, means they are not in our own control. अब इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, शेप की बात करें, तो इनका शेप इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से शेप होता है, स्पिंडल शेप होता है, ये स्पिंडल शेप, स्पिंडल या फिर इसको हम फ्यूजिफॉर्म, स्पिंडल शेप होता है, दोनों तरफ से क्या होंगे, इसके टेपरिंग एंड होंगे, कॉर्नर्स होंगे इसके, स्पिंडल शेप है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं फ्यूजिफॉर्म भी बोलते हैं, एक वर्ड आता है फ्यूजिफॉर्म, 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 फ्यूजिफॉर्म शेप भी होता है इसका, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या हो गया, स्पिंडल शेप है और सिंगल न्यूक्लियस है, यूनिन्यूक्लिएटेड, एक न्यूक्लियस है इसमें, फ्यूजिफॉर्म भी बोल सकते हैं इसको, और अनब्रांच्ड, इसमें भी कोई ब्रांच नहीं, ये भी आपकी अनब्रांच्ड है, सिंगल सिंगल सेल्स इस तरह से प्रेजेंट का ग्रुप प्रेजेंट होता है, और नॉन स्ट्रिएटेड। अब यहाँ पर पहले वाली आपकी क्या थी, स्ट्रिएटेड थी, मीन्स उसमें धारियाँ थी, स्ट्रिप्स थी, लाइट और डार्क बैंड्स की स्ट्रिप्स बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐसी कोई स्ट्रिप्स नहीं है, तो ये क्या हो गई आपकी नॉन स्ट्रिएटेड। तो स्मूथ मसल्स और विसरल मसल क्या होती हैं आपकी, दीज आर प्रेजेंट इन द इनसाइड द इंटरनल ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स है आपकी बॉडी में वहां प्रेजेंट होगी, उनके वर्क में हेल्प करेगी, उनमें जो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है उनमें ये मसल्स, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन वहां भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपकी जो आउटर ऑर्गन है वहीं आपका कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन जो अंदर के आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स है, विसरल ऑर्गन्स है, उनकी वर्किंग में भी कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, तो वहां पर ये मसल्स वर्क करेंगी, ठीक है। सिंगल सिंगल न्यूक्लियस है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, अनब्रांच्ड है, इनवॉलेंट्री है और स्पिंडल शेप्ड है। तो ये हो गया आपका स्मूथ मसल्स, ठीक है। आपका स्मूथ मसल कहाँ किस चीज की वर्किंग में हेल्प कर सकते हैं, अंदर सपोज आपका एलिमेंट्री कैनाल में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, किसका मूवमेंट हो रहा है एलिमेंट्री कैनाल में, इसका अगर एग्जांपल हम ले लें, एग्जांपल कि कहाँ होगा, तो आपका एलिमेंट्री कैनाल ले सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में क्या है, फूड का पासेज हो रहा है, फूड आपका बकल कैविटी से फूड लिया, इसोफेगस में गया, देन फर्दर आपके स्टमक में गया और फर्दर आपका इंटेस्टाइन में गया, तो ये सारा मूवमेंट जो हो रहा है आपका एलिमेंट्री कैनाल में वो किसकी हेल्प से हो रहा है, आपका स्मूथ मसल्स के। तो मूवमेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। सेम आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आपके जो ऑर्गन्स है वहां पर भी आपका मूवमेंट हो रहा है, तो जहां जहां आपका किडनी है, आपका किडनी में भी मूवमेंट हो रहा है, जहां जहां आपका मूवमेंट होगा वहां पर ये मसल्स वर्क करेंगी इंटरनल ऑर्गन्स में, ठीक है। तो ये आपका स्मूथ मसल्स हो गया। नेक्स्ट है आपका कार्डियक मसल्स। कार्डियक वर्ड यहां पर आ गया, कार्डियक वर्ड कहां आ गया, कार्डियक वर्ड रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड है कार्डियक वर्ड आपका। अब मतलब ये हो गया, ये एक स्पेशलाइज्ड मसल्स है जो कि आपकी कहाँ प्रेजेंट है, हार्ट के वॉल में प्रेजेंट है, ये आपकी क्या है, स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स हैं जो कि आपकी हार्ट की वॉल में प्रेजेंट है। इनको हम और क्या बोल सकते हैं, एक और नाम दिया गया है इनको, मायोकार्डियम, एक नाम और दिया गया है इसको, तो क्या बोलते हैं हम, मायोकार्डियम, ठीक है। तो ये आपकी स्पेसिफाइड मसल्स हैं जो कि सिर्फ हार्ट की वॉल में प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। अब हमें पता है जो हार्ट है, हार्ट की वर्किंग क्या है, हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, हार्ट हमारे विल से तो वर्क नहीं कर रहा है, हार्ट इज नॉट इन अवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं है, इट्स तो जो इसकी मसल्स है वो क्या हो जाएंगी, इनवॉलेंट्री मसल्स है, मींस ये हमारे कंट्रोल में नहीं, ये अपने आप ही वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें, जिसका स्ट्रक्चर मैं बना लेती हूँ अलग से, ठीक है, इस टाइप से रहता है, मतलब इसमें ये देखिए, इसमें ठीक है, तो इसमें ये देखिए, पहली चीज अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है, फर्स्ट थिंग ये भी आपके सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल शेप देखा आपने, सिलेंड्रिकल शेप है। दूसरा इसमें स्ट्रिएटेड है, अभी हम शो करेंगे डायग्राम में, स्ट्रिएटेड मींस इसमें लाइट और डार्क बैंड्स की स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होंगे, सिलेंड्रिकल, स्ट्रिएटेड और ब्रांच्ड। एक नई चीज इसमें आई है, ये क्या होती है, ब्रांच्ड होती है। अब इसमें देखेंगे कि इसमें किस तरह से ब्रांची निकली है। और एक चीज और है इसमें, प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। तो इसके स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, इस तरह से इसमें ये देखिए, इसमें ये आपकी एक सेल आपकी ये हो गई, एक ये हो गई, इस तरह ये आपकी क्या है, कार्डियक मसल सेल्स हैं। तो इसमें क्या है, इस तरह से स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है, ये यहाँ पर ये जो है स्ट्रिएशंस
प्रेजेंट है, लाइट और डार्क बैंड्स के स्ट्रिएशंस। अभी हम पढ़ेंगे इसमें लाइट और डार्क बैंड्स क्या होते हैं। तो इस तरह से स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इस तरह से। मे बी अब इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस भी हो सकता है एंड मे बी मल्टी न्यूक्लिएटेड, इट मे बी सिंगल न्यूक्लिएटेड, यूनी न्यूक्लिएटेड और मे बी मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो ये भी इस तरह से इसमें हो सकता है, यहाँ पर ये सिंगल भी हो सकता है और ज़्यादा भी इसमें न्यूक्लियस हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसमें स्ट्रिएटेड हो गया, सिलेंड्रिकल शेप हो गया, स्ट्रिएटेड हो गया, ब्रांच ये निकली हुई है इस तरह से। इसमें क्या होता है, इसमें एक सेल फर्दर इसमें ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। और क्या होगा इसमें, एक वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेक्टेड डिस्क। तो यहाँ पर जब एक सेल दूसरी सेल जो होती है उससे कैसे कनेक्ट रहती है, यहाँ पर इंटरकैलेक्टेड, यहाँ पर इस तरह से बैंड टाइप का रहता है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं ये क्या है आपका, इंटरकैलेक्टेड डिस्क, इंटरकैलेक्टेड डिस्क। ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कार्डियक मसल सेल का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या बोलते हैं इसको हम, इंटरकैलेक्टेड डिस्क। ठीक है, ये दो सेल्स के बीच को कनेक्ट कैसे रखता है। अब दोनों सेल के बीच में मैसेज को ट्रांसफर करना है या फिर न्यूट्रिएंट्स को पास करना है तो वो किस तरह से होगा, ब्रांचिंग है इसमें, फर्दर ब्रांचिंग, अलग अलग सेल है, फर्दर इसकी ब्रांचेस तो है ही, और इसमें अलग अलग कैसे ज्वाइंट रहेगी। तो इसमें क्या होगा, इंटरकैलेक्टेड डिस्क प्रेजेंट होती है। अब ये जो डिस्क है इसमें क्या, इसमें भी आपके कुछ जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। तो दो तरह के जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं इसमें, एक तो आपके हो गए इसमें गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं और दूसरे इसमें होते हैं डेस्मोसोम्स। इसमें क्या होते हैं, डेस्मोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक तो होते हैं इसमें गैप जंक्शंस, टू टाइप्स के इसमें जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। इंटरकलेक्टेड डिस्क में दो तरह के जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से हो गए वो, गैप जंक्शंस, और दूसरे इसमें है, ये दूसरे वाले हैं, ये जो है आपके, ये हैं डेस्मोसोम्स। तो इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, जो पहला आपका है गैप जंक्शन का फंक्शन होता है, पासेज ऑफ न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन है उनका पास करना, या सब्सटेंसेस है उनको एक सेल से दूसरे सेल में पास करना। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के लिए होता है, ये न्यूट्रिशन है या सब्सटेंसेस है आपके, उनको पास करने के लिए आपका गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है, या सब्सटेंसेस। और डेस्मोसोम से उनका फंक्शन क्या होता है, ये एक तरह सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं, अटैच करके रखते हैं, ये अटैच करते हैं, अटैच और एडहेयर द सेल्स, जो सेल्स है उनको अटैच और एडहेयर करके रखती हैं। तो ये क्या हो गया आपका, एक स्पेशल कार्डियक मसल सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये आपकी तीनों टाइप की आपकी जो मसल्स हैं उनका स्ट्रक्चर और लोकेशन पता हो लगे। इसमें स्केलेटल मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके स्केलेटल सिस्टम में। जो स्केलेटल सिस्टम है, बोन्स हैं आपके, कार्टिलेज हैं, यहाँ भी आपका स्केलेटल सिस्टम वर्क कर रहा है, वहाँ आपकी स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होगी। दूसरा जो होता है आपका विसरल और स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगी, आपके बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वहाँ पर, वो भी वहाँ पर, यहाँ आपको मूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन ही ये है, मूवमेंट है। तो यहाँ आपकी मूवमेंट की जरूरत होगी, वहाँ पर आपका विसरल और स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होगा। और थर्ड है आपका कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होगा, ये एक स्पेसिफाइड मसल्स है जो कि आपके हार्ट के वॉल में ही प्रेजेंट होती है। हार्ट के वॉल को क्या, उनको स्पेशल नाम दिया गया है मायोकार्डियम। ठीक है, तो ये टाइप्स हो गए आपके। अब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एक सिंगल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अगर मसल सेल की हम बात करें, सिंपल मसल सेल की बात करें, पता है मस्कुलर टिश्यू है, muscular tissue is a group of cells. Similar in the same way the muscular tissue is also made up of cells. Cell से बना होगा वो। अब हम एक सिंगल मसल की स्ट्रक्चर की बात करें तो मसल की अगर फर्दर यूनिट की बात करें कि अंदर उसमें और क्या प्रेजेंट होगा, तो एक सिंगल मसल सेल को हम क्या बोलते हैं, मायोफाइबर। ठीक है, उसके अंदर की यूनिट को हम क्या बोलेंगे, मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल या फिर मायोसाइट्स बोल सकते हैं इसमें, या फिर मायोसाइट्स बोल सकते हैं। ठीक है, फर्दर उसके अगर हम इसको अगर देखें उसमें तो क्या होते हैं, उसमें मायोफिलामेंट्स होते हैं, मायोफिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, एक मसल की हम बात करें, एक मसल है आपकी, तो मसल में क्या होगा उसकी, अगर जो वो भी मसल टिश्यू, सपोज मसल टिश्यू है आपका, वो आपकी क्या होगा, अगर सिंगल एक सेल की बात करें उसको क्या बोलेंगे हम, मायोफाइबर बोलते हैं।
मसल सेल को। ठीक है, अब उसमें भी आपके क्या होते हैं, मायोफाइब्रिल होते हैं या मायोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, और उसमें भी अंदर क्या होंगे आपके, मायोफिलामेंट्स होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं हम। एक मसल की हम बात करें तो इस तरह से होती है मसल। ठीक है, फर्दर ये टेपर्ड होके यहाँ पर ये क्या बनाएगी, यहाँ पर क्या होगी, ये बोन से अटैच होगी। यहाँ पे सपोज ये आपकी, ये क्या है आपकी बोन है, यहाँ पर ये टेंडन के थ्रू क्या होगी, बोन से अटैच होगी। ये क्या है आपकी मसल। ठीक है, मसल है आपकी, ये इस तरह से पीछे टेंडन के थ्रू, ये टेंडन है यहाँ पर, ये टेंडन है यहाँ पर, टेंडन के थ्रू क्या होगी, ये बोन से अटैच होगी। ये बोन है, बोन से इस तरह से अटैच रहेगी। अब इसके अंदर देखें हम तो इस तरह से। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये एक मसल है। ठीक है, इसको फर्दर हम क्रॉस सेक्शन में डिवाइड करेंगे। यहाँ देखते हैं, इसमें कवरिंग देखते हैं। तो आउटर कवरिंग, मसल की आउटर कवरिंग की बात करें तो आउटर कवरिंग ऑफ मसल, जो मसल आपकी सेल है, मसल सेल है आपकी, एक सेल ले ले मसल की, तो सबसे आउटर कवरिंग जो होती है इस तरह की, यहाँ पर क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है यहाँ पर। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू विच कवर द, सबसे बाहर से कवर करके रखेगा, ये कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम। एपीमाइसियम। ठीक है, अब अंदर क्या है इसके, ये जो है आपके, ये बंडल्स ऑफ, ये क्या है आपके मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, मायोफाइबर, ये क्या हो गया, एक मायोफाइबर हो गया, मसल सेल, या फिर एक क्या हो गया, मायोफाइबर हो गया, मायोफाइबर हो गया। ठीक है, अब मायोफाइबर के अंदर क्या होगा, मायोफाइब्रिल्स होंगी। ये आपकी क्या है, मायोफाइब्रिल्स हैं आपकी ये। तो ये मायोफाइब्रिल्स क्या होंगी, एक बंडल्स में प्रेजेंट होंगी। तो ये क्या है, बंडल्स हैं, बंडल्स ऑफ मायोफाइब्रिल। तो ये भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की लाइनिंग होगी। इनके आसपास भी क्या होगा, एक कनेक्टिव टिश्यू की लाइनिंग होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, फैसिया। फैसिया क्या होता है, बंडल ऑफ मायोफाइब्रिल्स। ये क्या है, बंडल्स ऑफ मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, बंडल्स ऑफ मायोफाइब्रिल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, फैसिया। और जो कवरिंग होती है, ये कवरिंग क्या है, ये क्या है आपकी, कौन सा टिश्यू है, ये होता है पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम। ठीक है, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम। और अब फर्दर जो आपकी ये जो आपकी है, ये क्या हो गए, ये क्या है, एक सिंगल मायोफाइब्रिल, मायोफिलामेंट या इसको क्या बोलेंगे हम, मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल, इसका स्ट्रक्चर अलग से पढ़ेंगे। मायोफाइब्रिल है, और इसको भी क्या होगी, यहाँ भी आपकी कवरिंग होगी, इस तरह से कवरिंग होगी, इस तरह से। तो ये जो कवरिंग है, इनको हम क्या बोलेंगे, इनकी कवरिंग को बोलते हैं एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम। तो तीन आपकी कवरिंग हो गई, इसमें तीन कवरिंग हो गई आपकी। एक सबसे जो आउटर कवरिंग होती है वो होती है आपकी एपीमाइसियम। एपीमाइसियम है, और जो आपकी मायोफाइब्रिल्स के बंडल्स हैं, जो फेशिया है, उनकी जो कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम बोलते हैं। और आपकी अंदर जो मायोफाइब्रिल्स हैं, उनकी सिंगल मायोफाइब्रिल की कवरिंग को क्या बोलेंगे हम, एंडोमाइसियम बोलेंगे। ठीक है, अब हमें सिंगल इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है मेन। ये जो आपकी सिंगल एक मायोफाइब्रिल है, इसका अलग से बता देती हूँ स्ट्रक्चर। तो हम अगर एक मायोफाइब्रिल की बात करें, इस तरह से एक मायोफाइब्रिल की, इस तरह से होगा स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल शेप है। फिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे, मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे, जो कि क्या होंगे आपके, एक्टिन और मायोसिन के बने होंगे। तो इस तरह से प्रेजेंट होंगे वो फिलामेंट्स। ये एक सिंगल मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर है, मायोफिलामेंट का स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या है, मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो ये वाले जो आपकी फिलामेंट्स हैं, ये किसके बने होते हैं, एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये क्या हो गए, एक्टिन फिलामेंट्स हो गए, एक्टिन फिलामेंट्स। या फिर इसको हम बोल सकते हैं लाइट बैंड बोल सकते हैं, लाइट बैंड। ठीक है, और ये वाले जो आपके होते हैं, ये हैं आपके मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये जो आपके बैंड है, ये जो फिलामेंट्स है, ये आपके मायोसिन प्रोटीन के बने होंगे। तो मायोसिन फिलामेंट्स हो जाएंगे आपके। और ये क्या बनाएंगे आपके, डार्क बैंड बनाएंगे, डार्क बैंड। ठीक है, अब ये जो है आपके, ये जो है एक्टिन फिलामेंट है, ये भी क्या होगा, एक उससे बाइंड रहेंगे इस तरह से। ये जो प्रेजेंट है, जिगजैग लाइन प्रेजेंट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये इसको क्या करती है, इन्फ्लामेंट्स को आपस में अटैच करके रखती है, बाइंड करके, जिससे ये नीचे गिर ना जाए। तो ये होती है जेड लाइन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जेड लाइन। ठीक है, ये जेड लाइन है। और ये जो होती है बीच वाली जो होती है, जो इसको अटैच करके रखती है, इसको हम बोलते हैं
ए लाइन, ठीक है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है आपका, जिसमें आपका एक आपका एक्टिन फिलामेंट का बैंड है और एक आपका मायोसिन का और एक फर्दर आपका एक्टिन फिलामेंट का बैंड है। जो इस तरह का जो पूरा स्ट्रक्चर है, एक ये क्या फॉर्म करता है, एक वन, ये फॉर्म करेगा आपका वन सार्कोमियर, वन सार्कोमियर फॉर्म करेगा आपका, ठीक है। और इसकी वजह से आपकी ये क्या लाइट बैंड फॉर्म कर रहा है, ये डार्क बैंड फॉर्म कर रहा है, और इसकी वजह से क्या होगा, जब आप इसको देखेंगे इसमें तो स्ट्रिएशन शो होते हैं। वो स्ट्रिएशंस आपके ये डार्क बैंड और लाइट बैंड की वजह से होते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, जैसे आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये आपकी सिंपल मसल है, आपकी रिलैक्स है। अब कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा कि ये जो है आपके जो फिलामेंट्स है आपस में पुल करेंगे, एक दूसरे को पुल करेंगे, तो उससे क्या होगा, पुल करने से क्या होगा, ये मसल छोटी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। हम कॉन्ट्रैक्शन देखें इसको हम, तो छोटी होकर इस तरह से बन जाएगी, ये स्मॉल हो जाएगी और इस तरह से और छोटी हो गई, तो ये आपस में आ गए। ये जो आपके डार्क बैंड्स हैं, जो आपके ये वाले हैं मायोसिन फिलामेंट्स, ये क्या करेंगे, एक्टिन फिलामेंट्स को अपनी तरफ पुश कर देंगे, खींचेंगे, तो क्या होगा, अपने आप ही जो आपकी मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हो जाएगा, इसमें यहाँ बीच में आपके इस तरह से ये प्रेजेंट होगा, तो ये आपस में पुल करेगी और छोटी हो जाएगी। तो ये रिलैक्स है आपकी, ये रिलैक्स है, ये आपकी रिलैक्स्ड है मसल, और ये आपकी कॉन्ट्रैक्टेड है, कॉन्ट्रैक्टेड मसल है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल, अगर मसल सेल की बात करें तो ये मसल सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें ये देख लीजिए इस तरह से, ये आपका एक सिंगल मसल है और एक पर्टिकुलर हमने मसल फाइबर जो है, मसल फिलामेंट है, उसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया इसमें। तो ये उसका स्ट्रक्चर, ये पूरा आपका आज के लेक्चर में पूरा आपका जो मसल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, वो कंप्लीट हो गया है। बाकी हम जो उसका फंक्शन है स्केलेटल सिस्टम को डिटेल में हम स्केलेटल सिस्टम वाले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। इसमें बोन्स है आपका, कार्टिलेज है, वहाँ कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।